दोस्तों, मेरे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो है हो गए हैं। 7 मार्च सेकंड शिफ्ट। अभी मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो अभी आपको क्या पढ़ना है। देखो, मेरा एग्ज़ाम जो है वो मेरे क्वेश्चन जो है मैथ में छूट गए हैं टाइम की वजह से, क्योंकि सवाल जो है ना थोड़ा टाइम टेकिंग पूछा जा रहा है। जीएस का छोड़ दो, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के। तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। और जीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरा, तो मैं आपको बता देता हूँ जीएस में क्या क्या पूछा गया था। जीएस में पूछा गया था कि 1975 में आपातकाल कितने महीने तक चला था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था। और अगला क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, तो देखो आपको आर्टिकल से पढ़ लेना है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, और किसकी नियुक्ति कौन करता है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बांध से पूछे जा रहे हैं, किस नदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, ये सब आप आगे अगर आपको एग्जाम है तो जरूर पढ़ना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था और पंचवर्षीय योजना से था कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो आपको सभी पंचवर्षीय योजना को बढ़िया से पढ़ लेना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, किससे संबंधित थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, एक वाद्य यंत्र से था, मतलब मुझे याद नहीं है कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वादक और वाद्य यंत्र जो, इसको भी पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन था कि कोपा अमेरिका किस खेल का टूर्नामेंट, मतलब किस खेल का टूर्नामेंट है। ठीक है, तो ये फुटबॉल से संबंधित था। तो खेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक जो है सबसे ज़्यादा जनगणना से पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में जनगणना से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जनगणना को भी अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि आज पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो 74.04% थी। ठीक है, और देखो संविधान संशोधन में ज़्यादा क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन, 52वां और 54वां, 73, 74। ठीक है, इतना। ये संविधान संशोधन मतलब जिस संविधान संशोधन का संबंध जो अनुसूची से है, ज़्यादातर वो संविधान संशोधन पूछे जा रहे हैं। बाकी नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। ठीक है, ये सब बढ़िया से पढ़ लेना। ये हर एग्जाम मतलब हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग इस तरह के क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करें तो देखो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चारों क्वेश्चन जो है, दो तो मतलब वृत्त में बैठाना है। ठीक है, और एक में जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाना था पंक्ति में। और देखो ये सवाल जो है ना टाइम टेकिंग है, क्योंकि हर हर मतलब जो है सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल में 7 से 8 लोगों को बैठाना है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। समय का विशेष ध्यान देना, अन्यथा क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, और ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन छूट ही जा रहे हैं। तो इसको ध्यान देना है। बाकी जी मतलब रीजनिंग ऐसे आ रही है कि लगभग आप कर लोगे, अगर करना चाहोगे तो सब कर लोगे, लेकिन समय का आपको विशेष ध्यान देना है, वरना क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर देखो मैथ की बात करें तो मैथ का आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मेरे को क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन याद है, अभी मैंने लिख लिया था, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मैथ का एक क्वेश्चन था कि 5,420 रुपये अंकित मूल्य पर 5% और 10% की एकल छूट दी जाती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। एक था 5 संख्याओं का औसत 655 था, जिसमें 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 108 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात क्या है। दूसरी संख्या ज्ञात करना था। देखो ये जो एवरेज से क्वेश्चन थे, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और तीनों चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के, मतलब ऐसे ही जैसे क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत दे देगा, उसमें से आगे से 2 संख्याओं का दे देगा, तीसरी संख्या दे देगा, और पूछ लेगा कि मतलब दूसरी संख्या क्या कौन सी है, पहली संख्या कितनी होगी। मतलब इसी टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरेज से, सब एक ही टाइप के। ठीक है, बाकी देखो सरलीकरण से 2 क्वेश्चन था, दो नए सरलीकरण से 3 क्वेश्चन था, जिसमें से एक इजी था, 2 थोड़ा कैलकुलेटिव थे। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, पाइप टाइम एंड डिस्टेंस से था, और पाइप से भी क्वेश्चन था। उसके बाद और CISI से क्वेश्चन थे, और इस तरह के क्वेश्चन थे। देखो जो जी मैथ के क्वेश्चन फिलहाल ठीक है, लेकिन देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ भी जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है। उसके बाद सबसे पहले मैं कहूँगा आप जीएस करना। ठीक है, जीएस करने के बाद आप रीजनिंग करना, और रीजनिंग करते समय आपको विशेष ध्यान रहे कि मैथ के लिए कम से कम आपको 40 मिनट बचा के रखना है, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। और रीजनिंग का ध्यान रहे करते समय जो लगे कि आपको अब मतलब ही नहीं कर पाएंगे, मतलब टाइम लग रहा है, एक बार करना, अगर नहीं आ रहा है छोड़ देना, उस पर ज़्यादा टाइम मत खराब करना।
क्योंकि देखो सीटिंग अरेंजमेंट में ना बैठाने में एक बार में कई बार सेट नहीं होता है, तो हम उससे बार बार समय लगाते हैं और उसी समय की वजह से आगे का क्वेश्चन छूट जाता है। यही मेरे साथ हुआ है। तो इसका ध्यान रहे कि आपको जो एक बार लगे कि नहीं आएगा तो उसको छोड़ देना है, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो करना, तो छोड़ देना, ठीक है। तो समय मत गवाना, क्योंकि समय जो है वहाँ पर कम पड़ रहा है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है और टाइम 90 मिनट ही है, तो समय का विशेष ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका एग्जाम जो है आगे कब है कमेंट में ज़रूर बता देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।